जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का सिलेबस। पूरा सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और कैसे हम लोग 56 क्वेश्चन में से 50 प्लस कैसे लाएंगे, इस टॉपिक पे संपूर्ण एनालिसिस हम लोग करेंगे। आप सभी को पता होगा जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें रीजनिंग का जो पोर्शन है उससे 37 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ जो मैथ में पोर्शन है 38 क्वेश्चन का, उसमें से 19 क्वेश्चन जो है वो मानसिक योग्यता का पोर्शन होता है जो कि रीजनिंग का पार्ट होता है। इस हिसाब से 37 रीजनिंग के प्लस 19 जो मानसिक योग्यता का मैथ वाला पोर्शन है, दोनों मिला के 56 क्वेश्चन रीजनिंग में होते हैं। इस हिसाब से रीजनिंग के जो टोटल क्वेश्चन होते हैं 56 क्वेश्चन होते हैं। तो 150 क्वेश्चन में से 56 क्वेश्चन जो होता है बेहद इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि लगभग ये 35% सिलेबस अकेला कवर करता है यूपी पुलिस का। तो अगर यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग कमांड करना और करना अति आवश्यक है, क्योंकि 35% सिलेबस बहुत होता है। आप लोग को मैं इस तरीके से बता दूंगा कि आप लोग 56 में से 50 प्लस अवश्य ही लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रीजनिंग का सिलेबस है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। और हाँ, हम लोग पिछले वीडियो में जीएस, हिंदी, मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए थे, कहाँ से आए हुए थे, कहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है, कैसे आप लोग हिंदी में से 37 में से 35 प्लस, जीएस में से 38 में से 30 प्लस और मैथ में से 19 में से 19 कैसे ला सकते हैं, इस टॉपिक पे हम लोग संपूर्ण एनालिसिस वीडियो में पिछली वीडियो में बात किए हैं। रिक्वेस्ट है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहाँ पे तैयारी करते हैं वहाँ पे A4 साइज पेपर पे लिख लीजिएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, और एक एक करके तैयार करते हुए और टिक लगाते जाइएगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। पहला जो है अक्षर और संख्या श्रृंखला से 8 क्वेश्चन आए हुए थे, और जितने आए हुए थे उतना ही के आसपास आने की पॉसिबिलिटी भी है। ये क्वेश्चन जो आपको बताया जा रहा है ये 21,520 और 49,568 के एनालिसिस के यहाँ पे बताया जा रहा है। और हाँ, जो बच्चे देख रहे हैं, कुछ बच्चे इसमें से बिगिनर भी होंगे जो कि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एग्जाम्पल भी लिखा हुआ हूँ, क्योंकि उन बच्चों को नहीं पता है कि अक्षर और संख्या श्रृंखला में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हुए चलेंगे और स्ट्रक्चर क्लियर करते हुए चलेंगे। अक्षर और संख्या श्रृंखला मतलब लेटर एंड नंबर सीरीज से 8 क्वेश्चन आए हुए थे, 8 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो CF, FI, IL, मतलब जैसे जैसे जो रिलेशन बना हुआ है उससे अगला क्वेश्चन पे क्या बनेगा। ये हो गया आप लोग का लेटर सीरीज। अगला बात कर रहा हूँ 12, 23, 34, 45, अगला क्वेश्चन मार्क, ये आप लोग का हो गया नंबर सीरीज। इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत से बच्चों का आंसर भी आ गया होगा, अगर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगला जो है दिशा, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी है। अगर बात करूं एग्जांपल की तो डिग्री एंड लेफ्ट राइट, ये क्या लिखा हुआ है, मतलब जो डायरेक्शन पे क्वेश्चन बनता है पहले ऐसे दे देगा कि राजीव यहाँ पे खड़ा हुआ है और पहले राइट टर्न करता है 45 डिग्री, फिर लेफ्ट टर्न कर जाता है 90 डिग्री। अब बताइए जो पहले की स्थिति थी उससे किस प्रकार का एंगल बना हुआ है, मतलब 45 डिग्री लेफ्ट साइड। ठीक है, और लेफ्ट राइट इन द सेंस ये कि राजीव अपने घर से निकला 5 किलोमीटर दाहिने गया, फिर वहाँ से बाएं 3 किलोमीटर गया। इस हिसाब से क्वेश्चन बन जाता है। अगला जो है संबंध व आंशिक समानता, इससे 7 क्वेश्चन आए हुए थे और 7 क्वेश्चन आने के आसपास पॉसिबिलिटी भी है। एग्जाम्पल की बात किया जाए जो संबंध शर्ट का पैंट से है वो संबंध ताले का किससे होगा, आप लोग का आंसर भी आ गया होगा। इसी हिसाब से अगला जो EFG को कोड दिया गया है 7, 8, 9, उसी हिसाब से OPQ का कोड क्या होगा। ठीक है, आंसर आ गया होगा। ठीक है, अगला जो है क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब अरेंजिंग इन ऑर्डर या सिटिंग अरेंजमेंट भी बोला जाता है। इससे 3 क्वेश्चन आए हुए थे, 3 क्वेश्चन के आसपास आने की पॉसिबिलिटी भी है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए अरेंजिंग इन ऑर्डर, मतलब कि जैसे कि एक कक्षा में कुछ बच्चे हैं, उसमें से राजीव का स्थान जो है स्टार्टिंग से 7वां है और लास्ट से 10वां है, तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन आ जाएगा। जो अगला है संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे 5 क्वेश्चन आया हुआ था। कोडिंग एंड डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि रीजनिंग के प्रत्येक चैप्टर में लगभग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लगा हुआ रहता है। मतलब जैसे कि परसेंटेज जो है मैथ में हर एक चैप्टर में परसेंटेज का इस्तेमाल होता है, उसी हिसाब से रीजनिंग में
कोडिंग डिकोडिंग प्रत्येक चैप्टर में लगभग कहीं ना कहीं लगा हुआ रहता है। आप लोग इसको बेहद अच्छे से तैयार करिएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, राजीव का कोड जो है JARVEE, तो वैसे मुस्कान का कोड क्या होगा, ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। अगला बात किया जाए कैलेंडर का, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 क्वेश्चन आने के आसपास पॉसिबिलिटी भी है। अगर बात किया जाए किस हिसाब से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो 1/1/2000 को अगर मंडे था तो 7/4/2006 को कौन सा दिन पड़ेगा, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला जो है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशनशिप से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी है। हालांकि ये यूपी पुलिस में हाई लेवल का जो ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते हैं वो नहीं दिया जाएगा, लो लेवल का ही दिया जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हाई बनाएगा तो कोडेड ब्लड रिलेशनशिप तक बना सकता है। अगला जो है समरूपता, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे एथनोलॉजी मतलब मानव जाति के अध्ययन को एथनोलॉजी कहते हैं, तो सेस्मोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, आप लोग आंसर दे सकते हैं। जो है वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, इससे 5 क्वेश्चन आए हुए थे। 5 में से 3 क्वेश्चन वेन आरेख से आया हुआ था और 2 क्वेश्चन जो है वो चार्ट सदृश परीक्षण से आए हुए थे। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें क्वेश्चन बता देंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना तो टीचर को पसंद करते हैं ना ही डॉक्टर को पसंद करते हैं, सिर्फ क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल हो DI का हो जाएगा, इसके लिए 4 टाइप के लिए, ठीक है। अगला जो है त्रिभुज वर्ग आयत की संख्या, नंबर ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है, इससे 1 क्वेश्चन आया हुआ था और यही उम्मीद है कि 1 क्वेश्चन आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ऐसे ट्रायंगल बता देंगे। ट्रायंगल तो कई प्रकार से बन सकते हैं, तो ट्रायंगल बना देंगे, उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछेंगे, या वर्ग बना देंगे, उसमें नंबर ऑफ वर्ग स्क्वायर पूछ लेंगे, ठीक है। अगला जो है समानता एवं भिन्नता, इससे 3 क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, इससे 3 क्वेश्चन आए हुए थे। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे 3-4 चीज़ आप लोग को दे देंगे, उसमें कहेंगे एक डिफरेंस है, बताइए इसमें से कौन सा डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो बैडमिंटन, बैट, हॉकी, पेन, 4 ऑप्शन आप लोग को दे दिए। अब इसमें से आप लोग को एक को सेपरेट करना है। जैसे बैडमिंटन, बैट, हॉकी तीनों से खेला जाता है लेकिन पेन से लिखा जाता है, इसमें डिफरेंस क्या हो गया, पेन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो है अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, इससे 1 क्वेश्चन आया हुआ था। ये जो मैथ का पोर्शन है, इससे 1 क्वेश्चन, मतलब मैथ बोले तो मानसिक योग्यता से पोर्शन है, इससे 1 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात किया जाए तो समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, नंबर सिस्टम की समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जैसे 7, 13, 19 लिखा हुआ है, इसका 10वां अंक क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, ठीक है। अगला जो है घड़ी, क्लॉक, क्लॉक से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। उम्मीद यही है कि क्लॉक से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर बात किया जाए एग्जाम्पल की, जैसे 6:20 हो रहे हैं, 6:20 हो रहे हैं, ठीक है। इसमें घड़ी में जो घंटा का सुई है और मिनट का सुई है, इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसको 6:20 हो रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो इसको आप आधा सेकंड में बता सकते हैं, जब मैं बता दूंगा तब। जैसे 6 बज रहे हैं, 6 और 20, 20 बोले तो 4, 6 में से 4 गया बोलो तो 2, 2 गुणे 30 बराबर 60, 60 में 10 ऐड करो 70, इसका जो आंसर हो जाएगा 70, मैं 70 डिग्री हो जाएगा। मैं आप लोग को ये समझा रहा हूँ तब ये बता दिया लगभग 3-4 सेकंड में। जब आप लोग को समझा दूंगा आप अपने से खुद से लगाओगे, आधा सेकंड में लगाओगे। अगला जो है डाइस, पासा, ठीक है। पासा से 1 क्वेश्चन बना हुआ था। हाँ, लूडो आप लोग लीजिए और इसमें जो क्वेश्चन बनता है मेनली अपोजिट वाला पूछा जाता है। जो पासा होता है, पासा लीजिए, 1 के पीछे 6, इसका जो अपोजिट वाला पूछा जाता है। अगला जो है वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, इससे 2 क्वेश्चन आए हुए थे, बोले तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। जैसे इसमें नंबर ऑफ पेयर्स पूछ लेते हैं। जैसे कुछ दिया हुआ है, पार्सल दिया हुआ है, पार्सल में आप लोग को देखना है कि वही संख्या, जिस संख्या का क्रम है वही संख्या, वही लेटर कितने पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को पहला काम ये करना है कि इसको रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग का काम है ए से लेकर जेड तक का कितने कितने नंबर पे कौन कौन सा अंक पड़ रहा है उसको याद करना है। जैसे ए पे 1, जेड पे 26, यम पे 13, ठीक है। आप लोग को ये सब याद करना है, ठीक। जैसे पार्सल लिखा हुआ, पी मतलब 16, 16 फिर आना चाहिए 17 फिर 18, 18 मतलब R18 पे होता है, मतलब ये इसका जो पेयर 1 बन रहा है। अगला 18, 19, 20, 21, नहीं कोई नहीं बनना। फिर इसका देखते हैं 1, 2, 3, हाँ सही समय पे सही जगह पे आ गया है, मतलब इसका 1 पेयर बन रहा है। 3, 4, 5 नहीं, फिर 18, 19, 20 नहीं,
फिर 3 4 5 नहीं, मतलब कोई नहीं बन रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ पेयर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, हाँ उल्टा भी देखना पड़ता है, 12 13 14 15 16 17 नहीं, 5 6 7 नहीं, 3 नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं बनेगा, मतलब नंबर ऑफ पेयर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अगला जो है युक्ति वाक्य, मतलब साइलोजिज्म, इससे 2 क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ ये बेहद ही डरावना बच्चों में है आजकल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको जो मैं बता दूंगा आप लोग आराम से, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा जिस हिसाब से मैं बताऊंगा। मैं मेरे बताने का जो तरीका रहेगा वो 50 एंड 100 वाला रूल अप्लाई करूंगा और आराम से कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ठीक है, अगला जो है कथन व तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, इससे भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो पॉसिबिलिटी यही है कि इससे भी 2 क्वेश्चन बन जाएगा। अगला जो है शब्द और आकृति वर्गीकरण पे 7 क्वेश्चन आया हुआ था, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन से 7 क्वेश्चन आए हुए थे। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें मिरर इमेज पूछ लेंगे, वाटर इमेज पूछ लेंगे, फोल्डेड दे देंगे, ओपन दे देंगे, मतलब कि आप लोग को कोई आकृति देंगे, उसको बोल देंगे कि यहाँ से काटा यहाँ से काटा, तो फिर फाइनली इसका इमेज क्या बनेगा, या फिर इसको ओपन करने के लिए दे देंगे। इस हिसाब से इसमें 7 क्वेश्चन आए हुए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग सभी को बेहद पसंद आया होगा। चारों सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ये सब मैं आप सभी को बता दिया हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट देख सकते हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई जरूर करने का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।